ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत कथा के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। इन्हीं दिनों में धुंधुली की छोटी बहन गर्भवती हो गई। उसने बहन के साथ ये निश्चित कर लिया कि जब उसके संतान हो तो वह संतान उसे दे देगी और वह पति को बता देगी कि उसे संतान हुई है। बहन इसके लिए राजी हो गई। समय आने पर उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। यह पुत्र उसने धुंधली को दे दिया। धुंधली ने पति को बताया कि उसे पुत्र की प्राप्ति हुई है। यह फल खाने के चमत्कार का प्रभाव था। पुत्र प्राप्त कर आत्मदेव बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। इसी समय के आसपास ही गौ के बालक का भी जन्म हुआ। यह बालक पूरी तरह से मनुष्य था, केवल उसके कान गौ के समान बड़े बड़े थे। इस कारण उसका नाम गोकर्ण रखा गया। आत्मदेव ने उसे भी अपना पुत्र स्वीकार कर लिया। समय के साथ गोकर्ण बड़ा होने लगा। वह जैसे जैसे बड़ा हो रहा था वैसे वैसे उसमें विद्वान महात्माओं के समान गुण दिखाई देने लग गए थे। वह कम आयु में ही विद्वान और ज्ञानी हो गया था। दूसरी तरफ धुंधकारी इसके विपरीत निकला। वह दुराचरित्र, आचरणहीन, चोर, बेईमान तथा वैश्यगामी सिद्ध हुआ। वह किसी काम करने की जगह घर के पैसे चुराकर उन्हें वेश्याओं पर लुटा देता। पिता इस पर क्रोध करते तो वह उन पर भी बिगड़ जाता। आत्मदेव ऐसे पुत्र को प्राप्त कर भाग्य को कोसने लगते, रोने लगते। इस पर गोकर्ण उनको सांत्वना देता, उपदेश देता और धैर्य बांधता। लेकिन फिर भी आत्मदेव का दुख कम नहीं हो पा रहा था और एक दिन वह इन दुखों से त्रस्त होकर वह वन में चला गया। वहां अपने आप को श्री हरि को सौंप कर उसने प्राण त्याग दिए। पिता की मृत्यु के पश्चात धुंधकारी और ज्यादा बिगड़ गया। शीघ्र ही उसने सारा धन वेश्याओं पर लुटा दिया। माँ उसे ऐसा करने से रोकती तो वह उन्हें भी परेशान करता। पति वियोग से दुखी धुंधली पुत्र के इस व्यवहार को सहन ना कर सकी और एक दिन कुएं में कूदकर प्राण त्याग दिए। अब जो स्थितियां बन गई थी उन्हें देखकर गोकर्ण को घर में रहना उचित नहीं लगा। वह तत्काल तीर्थ यात्रा पर चला गया। पिता के वन में जाने, माँ के प्राण त्यागने अथवा धुंधकारी द्वारा सारा धन लुटा देने का उसे कोई दुख नहीं था। अब घर में धुंधकारी अकेला रह गया था। उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। उसने मर्यादा की समझ सीमाएं लांघ दी और वेश्याओं को घर में रखकर उनके साथ रहने लगा। जब तक उसके पास वेश्याओं पर लुटाने के लिए धन था तब तक वेश्याएं उसके साथ खुशी से रहती। किंतु जब सारा धन समाप्त हो गया तो उन्होंने धुंधकारी को एक रात मारकर गड्ढे में गाड़ दिया। अंत्येष्टि संस्कार संपन्न नहीं होने के कारण धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया और यहाँ वहाँ भटकने लगा। इस बारे में जब गोकर्ण को पता चला तो उसने गया जाकर उसका श्राद्ध किया। वह जहाँ जहाँ और जिस तीर्थ स्थल को जाता वहाँ उसने पूरी श्रद्धा से उसका पिंडदान किया।